कहते हैं कि राजा के मुख से जो बोल निकलता है, जो शब्द निकलता है, वो कानून बन जाता है। लेकिन आज तूने इस गद्दी पे बैठ करके जो न्याय किया है, जो फैसला किया है, इसे त्रिलोक देखेगा, तीनों लोग देखेंगे। लेकिन माँ जाए, 1 मिनट मुझे अपने गले से मिलकर के मेरी इस तपस्या को तो दूरी कर दे। नहीं, मैं तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। मेरी नजरों के सामने से चला जा, चला जा मेरी नजरों के सामने से। मैं तेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करना चाहता। अच्छा हाँ, तो लेकिन जाते जाते मेरे 2 बोल सुन ले माँ जाए। जल्दी कह दे, मेरे पास समय नहीं है। हे राज का बोला, याद रखिए हो, हे राज का बोला, याद रखिए इस विक्रम भाई का। चला जा मेरी नजरों के सामने से, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। अरे दुनिया में तै खो देगा तन बहम लुगाई का, दुनिया में तै खो देगा तन बहम लुगाई का। अरे आज का बोला याद रखिए, अरे आज का बोला याद रखिए इस विक्रम भाई का। दुनिया में तै खो देगा तन बहम लुगाई का। दुनिया में तै खो देगा तन बहम लुगाई का। अरे सारी दुनिया जाने भरत तेरी, तेरी कहानी ने ठीक मुकदमा तैयार करया तेरी पिंगला रानी ने। ठीक मुकदमा चार करा तेरी पिंगला रानी ने। देख कुछ तो कह दिन कर सेठ ने, कुछ कही सेठानी ने। हाथ पकड़ के काट्या घर ते भाभी मानस खानी ने। हाथ पकड़ के काटा घर से अभिमान खानी ने। अरे शुद्ध आत्मा आले ने, हेरा रे रे हेरा रे रे हेरा रे रे रे। शुद्ध आत्मा आले ने किया कर्म कसाई का। दुनिया में तै खो देगा तन बहम लुगाई का। हर दुनिया में तै खो देगा तन बहम लुगाई का। पहले तो जब पिंगला ने मुझे बताया, हाँ मुझे पिंगला की बातों पर विश्वास नहीं हुआ आहा। कि मेरा छोटा भाई ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन जब नगर सेठ ने आकर के मुझे बताया, मेरी नाड़ शर्म से झुक गई। मैं उसकी तरफ नजर नहीं मिला सका। ए मेरे भाई, जिस दिन तेरी आंखों के सामने से ये पर्दा हटेगा, उस दिन तुझे दिखाई देगा कि तेरी पिंगला क्या है और तेरा भाई क्या है। अभी पर्दा बचा भी हुआ है। हाँ नगर सेठ ने, उसकी भोड़िया ने सारा पर्दा हटा दिया। हटा दिया। हाँ, बिल्कुल हटा दिया। तो सुन मेरी आत्मा की बद्दुआ तेरी रानी के लिए। कह दे। तेरा नाम करे तेरी पिंगला ने, वो नाम करे तेरी
पड़ा तुम सारे हंसियो, मैं तो रोता चाल पड़ा हम सारे हंसियो। देख मैं कर रहा था अंधेरा हरक ही के चासियो, बियाबान की प्यारी तू तेरी बहू बसियो, बियाबान की प्यारी से बहू बसियो। देख औरों ने के मेरा होसे हेरा रा हेरा रा हेरा रा औरों ने के मेरा होसे तीर बनाई का। अरे दुनिया में ते खो देगा तन बहम लुगाई का, दुनिया में ते खो देगा तन बहम लुगाई का। इस पिंगला बर्तरी की बड़ी बेहतरीन चिरागनी पर खुश होकर के हमारी सुंदर सी मेला कमेटी की तरफ से कई सौ रुपए का सम्मान पहले आया, और भाई 200 रुपए से फिर हम दोनों कलाकारों का सम्मान करते हैं। एक बार प्यारी सी कमेटी के लिए जोरदार ताली मार दे, जोरदार ताली। मैं नहीं सोचा करता रे विक्रम, अब तेरी उम्र अब बहुत होली, हाँ थोड़े दिन में अपने छोटे भाई को राजपाट सौंप करके खुद भगवान के भजन में लग जाऊंगा, लेकिन तू भगवान का भजन नहीं करेगा, तू भगवान का भजन नहीं करेगा, तू तो सिर्फ पिंगला का ही भजन करेगा और किसी का भजन कर नहीं सकता, संदेश क्योंकि उस पापन ने तेरे ऊपर इतना बड़ा मोहजाल डाल रखा है। तेरी आंखों के सामने तुझे सिवा पिंगला के कुछ और दिखाई नहीं देता। तेरे ऊपर तू हवस का पुजारी बन चुका है। अच्छा मेरी नजरों के सामने से चला जा, वरना यहीं तेरा धड़ शीश से अलग कर दूंगा मैं। थोड़ी देर सुन ले, मेरी बात तेरी कड़वी है। बकवास सुनने के लिए समय नहीं है मेरे पास। आज मेरी बात तुझ पर सुनी नहीं जाएंगी, लेकिन कुछ दिन बाद तुझे यही बात मेरी याद कर करके रोना पड़ेगा। ये तेरी आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई है ना अहंकार की, आहा। ये सारी खत्म हो जाएगी। सुन ले, कह दे तेरी बात ने याद करके, मेरी बात ने याद करके रोया करिए। मैं सपने में भी ना दिखूं, चला जा यहाँ से। मन तो होया करिए। सपने में भी ना दिखूं मन टोया करिए। देख मैं कर रहा था भीड़ महल में, तू सोया करिए। लेकिन एक लाइन, अपनी इज्जत के रोह आगे वो खोया करिए। ये अपनी इज्जत गैरों आगे खोया करिए। न्यू कहा करे से कटे जाट का, हेरा रा रा हेरा रा रा हेरा रा रा रा। कहा करे से कटे जाट का और सीखे नाई का। ये दुनिया में ते खो देगा तन बहम लुगाई का। दुनिया में ते खो देगा तन बहम लुगाई का।
सूबेदार जय सिंह प्रजापत बसई, उनकी तरफ से हम दोनों कलाकारों का 200 रुपए से सम्मान किया जाता है। और हमारे आदरणीय अंकल जी कैलाश सोनी जी, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का सम्मान आया। मैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। क्या कहा रे नालायक तूने हाँ कि अपनी इज्जत गैर के हाथ खोया करिए। कि मेरी बातें न याद करके तू रोया करिए, और मैं सपने में भी ना दिखूं मन टोया करिए। मैं कर रहा था भीड़ महल में, सुख ते तू सोया करिए, और भाई अपनी इज्जत गैरों हाथा खोया करिए। अगर तेरे अलावा ये शब्द किसी और ने कहे होते ना, हाँ मैं आप पे से बाहर हो जाता। चला जा मेरी नजरों के सामने से, दिखे मत मुझे यहाँ। कहते हैं कि राजा के मुख से निकला बोल कानून बन जाता है। आपने जो हुक्म दिया अपने जल्लादों को, सिर्फ मैंने उनसे 2 मिनट मांगी थी, अब आधी मिनट और बची है भाई। अगर वो सुननी हो तो स्वीकार कर लेना, नहीं तो मैं तेरी नजरों से ही नहीं इस दुनिया को छोड़ करके अलविदा कह करके अपनी जाने वाला हूं। बकवास जल्दी सुना दे, सुन ले। कह दे। अरे छोका चाकू छुरी काल की, छोका चाकू छुरी काल की, अरे मारी विक्रम के, सोमन पक्की सिला टेक दी। रे भारी विक्रम के, सोमन पक्की सिला टेक दी, भारी विक्रम के। मेरे कालजे मलकी धरी से सारी विक्रम के, गैर जात की जिम्मे लादी जारी विक्रम के, गैर जात की जिम्मे लादी, जारी विक्रम के। अरे मांगे राम जमाना को नाय, हे रा 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 रा। अरे मांगे राम जमाना को नाय। अरे सफल सच्चाई का दुनिया में ते खोजेगा, तन बहम लुकाई का, और दुनिया में ते खोजेगा, तन बहम लुकाई का। ये 2 रागनी आपके बीच रखी, इससे लास्ट रागनी रखेंगे। 3 रागनी आपके बीच में। मैंने जो मन था रागनी पिंगला और भर्तरी के किस्से की, लेकिन उससे पहले जो काफी देर से हमारे भाई, अच्छा पहले रागनी कहूं नहीं, मेरा मन था कि बीच में इनके प्रीति जी जो बैठी हैं, भाई अजय जी बैठे हैं, इनका भी नंबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कोई बात नहीं, पहले आप अपना किस्सा पूरा करो, हम फिर गा लेंगे। अच्छा चलो आइए गुरुजी, इसी किस्से में ही गवा लो इनसे रागनी। चलो। हम और गा देंगे आपका। तो मेहरबानों, विक्रम को जल्लाद पकड़ करके ले गए, और जब जंगल में चले गए, जल्लादों का भी दिल नहीं गवाई दिया एक विक्रम के ऊपर खड़क उठा सके। ए मेहरबानों, उनके अंदर भी तो इंसान है, भले ही कर्म का वो जल्लाद सही। न्यू कहने लगे रे राजकुमार, हमें माफ कर देना। बोले क्यों? वन की हमारी जो खड़क है, हमारी जो तलवार है, ये गवाही नहीं देती, हमारे हाथ गवाही नहीं देते कि आपके सर के ऊपर चला दें, हमें माफ कर देना। लेकिन आपके आगे हम हाथ जोड़ते हैं, इतने लंबे चले जाना, किसी को दिखाई मत देना, नहीं तो हमें राजा कोलू में पिलवा देगा, हमारे बाल बच्चे रह जाएंगे। ओहो, इस बात को सुनकर के विक्रम बड़ी दूर चला गए, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। जल्लादों ने हिरण को मार करके आंख निकाल ली और राजा के सामने पेश कर दिया। तो रानी उस आंखों को देख करके बड़ी प्रसन्न होती है, कहती है कि मेरे बीच का कांटा निकल गया, अब जी भर के इश्क लड़ाऊंगी विक्रम कोतवाल से। अब तो मेहरबानों समय का एक चक्र आता है। गुरु गोरखनाथ तपस्या करने के बाद उज्जैन नगर से होकर के गुजर रहे हैं। लोगों ने बड़ी सराहना की कि राजा भर्तृ बड़े न्यायप्रिय राजा हैं। दरवाजे पर आए, आकर के राजा की सेवा भाव से प्रसन्न हो गए और एक अमर फल राजा भर्तृ को दे दिया। कहा रे हे राजन, आपकी नगरी में बड़ी प्रशंसा है, आपकी बड़े न्याय करते हो, और हमारा साधुओं का काम है कि राजा को आशीर्वाद देना, लेकिन ले आशीर्वाद के रूप में अमर फल है,
आप इसे खा लीजिए और खा करके अमर हो जाओगे तो फिर हमेशा ही न्याय करते रहोगे, राजा की प्रजा हमेशा सुखी रहेगी। ओहो मेहरबानो, जैसे ही साधु अंतर ध्यान हुए, क्योंकि राजा का दिल तो रानी पिंगला में अटका हुआ है। वो अमर फल जैसे ही शाम का समय हुआ, रानी पिंगला के पास में गए, कहने लगे कि रानी पिंगला, आप हमसे कितना प्रेम करती हो? तो रानी पिंगला ने तो एक सेकंड नहीं लगाई, कहा कि महाराज आपकी जान से भी ज्यादा। तो लो, हम भी आपको अनन्य प्रेम करते हैं। देखो आज हम तुम्हारे लिए क्या लेकर के आए हैं। बोले क्या? वन की अमर फल है, आप इसे खा लीजिए। अगर आप इसे खा लेंगी अमर हो जाएंगी, जब तक हमारी सांसें चलेंगी हम आपको सदैव प्यार करते रहेंगे। ओहो मेहरबानो, रानी पिंगला का कहां मन था राजा भर्तृहरि में। सोची कि बली आप अपने प्यारे प्रीतम कोतवाल को इसे दूंगी, क्योंकि अगर तू मर गई और कोतवाल जिंदा रहा तो फिर तेरा प्यार बीच में टूट जाएगा। कोतवाल नहीं मरना चाहिए, चाहे तू मर जाए। कोतवाल आया, कोतवाल को कह दिया कि ले कोतवाल, देख मैं तुझे कितना प्रेम करती हूँ, अमर फल को खा ले, तू अमर हो जाएगा। जब तक मैं जीवित रहूंगी और तू सदैव के लिए जीवित रहेगा तो हमारा तुम्हारा प्यार सर चढ़ करके बोलेगा। इधर कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। मेरे विद्वान श्रोताओं, वो कोतवाल एक नाचने वाली से प्रेम करता है, एक वैश्या से प्रेम इश्क लड़ा बैठा। सोचता है कोतवाल, भाड़ में जाओ पिंगला, भाड़ में जाओ भर्तृहरि, अगर तेरी वैश्या मर गई, जहां बहनचो ऐश मौज लेते हैं, दारू पीते हैं, पैक लगते हैं और नाच गाना करती है, बड़ा सुंदर नृत्य करती है, मेरा जी बहलाया करेगी। ओहो मेहरबाना, वो अमर फल उस वैश्या को जाकर के दे दिया। और जब वैश्या ने सोचा अगर तू इस अमर फल को खाएगी, आज तक तूने गंदे काम किए हैं, फिर तू अमर हो जाएगी। अमर फल को खा करके फिर सदैव तुझे गंदे ही काम करने पड़ेंगे। तू क्यों ना इस अमर फल को राजा को दे दे, ताकि राजा बड़ा न्याय प्रिय राजा है और अच्छे अच्छे न्याय करेगा। राजा के दरबार में वो वैश्या गई, नाच गाना किया, राजा का दिल बहला लिया, सारी प्रजा वाह वाह करने लगी। ओहो मेहरबानो, जब राजा प्रसन्न हुए तो खड़े होकर के बोले, नाचने वाली आज वाकई तूने हमारा दिल जीत लिया, आज तुझे इनाम मुंह मांगा मिलेगा। जब ये बात सुनी तो सारी प्रजा दंग रह गई, कहने लगी कि महाराज क्षमा करना, आज तक आपने हमें सदैव इनाम दिया है, लेकिन आज ये नाचीज मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। राजा एकदम भड़क गए, कहने लगे, ए नाचने वाली, तेरी औकात से बाहर ना निकल, तू एक राजा को इनाम देगी? बोली महाराज क्षमा करना, बता क्या इनाम है? महाराज ये अमर फल है, आप इस अमर फल को खा लीजिए। अगर मैं इसे खाऊंगी तो मुझे सदैव नाचना गाना करना पड़ेगा, लोगों के आगे नाचना पड़ेगा, लेकिन आप इस अमर फल को खाओगे तो अमर हो जाओगे, हमारी प्रजा के लिए न्याय करोगे। जैसे ही अमर फल सामने आया तो अपने भाई विक्रम की तस्वीर आंखों में घूमने लगी। ओहो मेहरबानो, एकदम से तलवार को निकाल कर पड़ते हैं वैश्या के ऊपर, कहते हैं नाचने वाली, सच बताइए इस अमर फल को कहां से चुरा करके लाई है? ओहो, नाचने वाली कहने लगी, महाराज बहुत अच्छा इनाम दिया, बहुत अच्छा इनाम दिया तुमने हमें, तो नाम की बहुत दूर की बात, हमने तो ये सोचा था कि हमारे राजा बड़े न्याय प्रिय हैं और इल्जाम लगा दिया हमारे ऊपर कि मैं चोर के लाई हूं। बोले हाँ, तू उसे चुरा करके लाई है, बता कहां से लाई? जब राजा ने दोबारा से तलवार उठाई तो उसमें इतना दम कहां था बेचारी में। झट से कह दिया कि महाराज आपके घोड़ों की रखवार करने वाले आपके कोतवाल ने मुझे दिया है। ओहो, जब कोतवाल को बुलवाया गया और जब कोतवाल से महाराज ने कहा कि नालायक, ठीक ठीक बोलना वरना ऐसी सजा दूंगा कि तेरी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। अब तो कोतवाल का भी क्या जाना था, कोतवाल ने भी कह दिया कि महाराज चाहे मार दो, चाहे छोड़ दो, चाहे कोलू में पिलवा दो, चाहे कितनी बड़ी सजा दो, ये अमर फल आपकी रानी पिंगला ने मुझे दिया है।
जब रानी पिंगला का नाम सुना तो धरती आसमान एक हो गए। अपने भाई विक्रम की बात यादें आने लगी। ओहो, जब पिंगला का नाम लिया आंखों के सामने अंधेरा हो गया। एक पल के लिए राजा भर्तृहरि के त्रिया से विश्वास उठ गया और वहीं की वहीं अपनी उस सभा को स्थगित करता है। राजा भर्तृहरि उस अमर फल को लेकर रानी पिंगला के पास में जाता है और दोनों के सवाल जवाब होते हैं। मेहरबानों, किस प्रकार से दोनों के सवाल जवाब मेरे ये अंतिम रागनी होगी। इस किस्से की किस्सा बहुत बड़ा है, हजारों कई रागनी इसमें हैं, लेकिन समय की नजाकत को देखते हुए 2-3 रागनी मैंने सुनी। ये अंतिम रागनी, इस रागनी में मेरा साथ देंगी मैडम पूजा शर्मा। एक बार ताली बजा करके आशीर्वाद दें। आइए सुनते हैं भला किस प्रकार से राजा भर्तृहरि और रानी पिंगला के सवाल जवाब। महाराज, आपके चरणों में आपकी पिंगला रानी का हाथ जोड़ के प्रणाम है, नमस्कार है। रानी जी महाराज। आज तो कुछ ज्यादा ही मीठा बोल रही हो। मैं तो हमेशा ही ऐसा बोलती हूँ। बाबा डंडा क्यों दिखा रहा है अभी तई? बाबा डंडा ही ना जन के दिखावेगा अभी। समझा क्या कहा? हाथ जोड़ के हाँ, आपकी रानी पिंगला का प्रणाम है, नमस्कार है, इस्तकबाल है। ओहो जी इस्तकबाल भी है जी। पधारिए, अपने महलों के अंदर पधारिए महाराज। आज से ये महल मेरे नहीं रहे। क्यों? आज से मुझे तू महाराज कहना बंद कर दे। क्यों? क्यों? क्यों का जवाब भी मैं तुझे दूंगा। कू महाराज, कू। हो मन्ने मत कहिए फरता प्यार की। क्या महाराज? सब हो गई खत्म कहानी। लेकिन महाराज, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो प्यार की सारी खत्म कहानी कर रहे हो? आज हमारा अलग मूड है, लेकिन जो हम कह रहे हैं हमारी बातों पर थोड़ा गूढ़ ज्ञान छिपा हुआ है। सुनाइए। हो मन्ने मत कहिए भरता प्यार की, हो गई खत्म कहानी। मुझे मत कहिए भरता। भाभी जी, अमर फल अमर फल बताते कहा, अमर फल बताते कहा, चुपकी रहना ठीक नहीं। राम बराबर पति सती को धोखा देना ठीक नहीं। हाँ कह दे, अरे हाँ कह दे या ना कह दे, और कुछ भी कहना ठीक नहीं। हाँ कह दे या ना कह दे, और कुछ भी कहना ठीक नहीं। धर्म के पुजारणी हो मैं, हो धर्म के पुजारणी हो मैं, धर्म के पुजारी पिया। हाँ मने अमर फले सारा खा लिया, मैं सतवंती नारी पिया। जो ना करो यकीन मेरा, तो कसम है तुम्हारी पिया। जो ना करो यकीन मेरा, तो कसम है तुम्हारी पिया। डर जाओ, एक तो खागी दूसरे भी खावेगी। अच्छा रानी, आपकी कसम खा के कह रही हूँ,
मैं जो कुछ कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। आप मुझसे कितना प्रेम करती हो? बहुत, जी जान से ज्यादा। तो हमने आपको अमरफल दिया था ना? दिया था। तो थोड़ा बहुत बच रहा हो तो उसमें दे देते। महाराज वो जब अमरफल आपने दिया ना, मैंने उसी वक्त वो सारा अमरफल खा लिया। सारा खागी? वो इतना मीठा था, इतना अच्छा था खाने में कि मैंने जबी के जबी सारा फल खा लिया। इधर आना बैरन, थोड़े बहुत बीज बच रहे होंगे, बीज दे दे। महाराज बीज भी सटक गई, उसका डंठल भी खागी? डंठल भी खागी। तो फिर भाई सच में प्यार करे है, सच में प्यार करे है। सच में हो तेरा के रह गया एतबार री, एतबार री तेरा के रह गया एतबार कार तेरी पकड़ लई बेईमानी बने मत कहिए भरता। बड़ी ही बेहतरीन रागनी आपके बीच में चल रही है। अगर आपको लग रहा है कि वास्तव में कलाकार मेहनत कर रहे हैं और कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा हो तो एक बार पीछे तक हाथ खड़े करके जोरदार ताली चाहता हूं, जोरदार ताली। धन्यवाद करता हूं सरदारों, प्यारी सी कमेटी की तरफ से कई सौ रुपए का सम्मान पहले, और भाई 200 रुपए का सम्मान फिर इस रागनी पर आया। एक बार कमेटी के लिए जोरदार ताली मारे। अरे सुनिए अगली बात में क्या बताया। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या क्या आपको अपनी रानी पिंगला पर यकीन नहीं है? यकीन अब हो गया है? मतलब यकीन पहले हुआ था लेकिन अब यकीन कुछ बदल रहा है। हमारा दिल कुछ और कह रहा है। अब तुम मुझसे कहा ना तुम मैं तुम्हारा पिया और ना तुम मेरी रानी। लेकिन महाराज मेरे तो आप ही पिया हो, मेरे तो आप ही सब कुछ हो। भगवान आज हाँ, आप किसकी बातों में आ गए जो इतनी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? आज से पहले आ जाना चाहिए था, आज मैं लेट आया हूँ। मतलब हाँ मैं आपकी बात को समझी नहीं महाराज। मतलब अब तो तेरा कोई जादू मेरे ऊपर चल नहीं सकता। जादू? हाँ, लेकिन मैंने आपके ऊपर कौन सा जादू किया है? आज जो मेरी आंखें खुली हैं उस दिन खुल जानी चाहिए थी जब मेरे भाई ने मुझे कहा था। लेकिन मैंने किया क्या है महाराज? बताऊं? हाँ बताऊं? बताइए, सुन। सुनाइए। अरे डूब के मरीना पापन, हाँ डूब के मरीना पापन, सभी ढाल खारी करी। हाँ करना चाहया प्यार अमरतन जिसकी गहलियां जारी करी। गोबर लीद उठावनी आते ओ पापन तन यारी करी। गोबर लीद उठावनी आते ओ पापन तन यारी करी। गैरों का गैरों का विश्वास तने ना मेरा विश्वास करो के सबूत थारे पे जो, अच्छा। के सबूत थारे पे जो, मेरे सिर पे दो से धरो जो मैं बिल्कुल साची पाई। डूब के कहा मैं मरो, जो मैं बिल्कुल साची पाई। डूब के कहा पे मरो। हो तने धुकेगा संसार री, संसार री तने धुकेगा संसार
आज आए भाई को अपने से सदैव सदैव के लिए अमर दूर कर दिया है। महाराज। मैं एक हत्यारा हूँ, महाराज क्या आप मैंने अन्याय किया है। महाराज क्या आप मुझसे- तेरी बातों में आकर के मेरी नजरों के सामने से दूर चली जा, वरना मेरी तलवार उठ जाएगी। महाराज हाँ। क्या आप मुझसे प्रेम नहीं करते? नहीं करता। क्यों नहीं करते अब महाराज? तुझसे प्रेम करेगा तेरा कोतवाल, कोतवाल? अब तुझसे प्रेम करेगा तुझे तेरा चाहने वाला यार। कौन है मेरा यार? जान के अनजान बन रही है। कौन है? यहाँ के तो एक ही दांत है। एक ही दांत पे काम कर रहा मेरी। महाराज मेरा कोई गलती हाँ। नहीं है, मेरा कोई भी कसूर नहीं है। हाँ तेरा कसूर नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती महाराज। कुछ नहीं जानती? क्या हो रहा है मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। सुन ले। क्या दे? हर आशिक को हर आशिक को पिलाया अमृत, आशिक को पिलाया अमृत, पति को तू देगी जहर। इवते आग मत ना बोले, तेरा मेरा पक्का पैर। जिस घर में अरे जिस घर में ऐसी डायन हो, उस घर की ना समझियो खैर। जिस घर में ऐसी डायन हो, उस घर की ना समझियो खैर। अब तक पिया समझी कोया हो अब तक पिया समझी कोया, बता दियो साफ साफ है मौके पे गवाह मेरा कौन है, किसने करती देखी पाप। इन बातों का धर्म राज के दफ्तर में होगा इंसाफ। इन बातों का धर्म राज के दफ्तर में होगा इंसाफ। तूने अमर फल नहीं खाया? नहीं खाया। खा लिया? खा लिया। हाँ नहीं खाया। आपने ये कहा ना नहीं खाया, मैं नहीं खाया। आप जैसे कहोगे मैं तो ऐसे ही कह दूंगी महाराज। अच्छा हाँ तूने अमर फल खाया? खाया। नहीं खाया? सारा खा लिया। सारा खा लिया? सारा खा झूठ लिया। बोल रही है? नहीं सच बोल रही मार दूंगा। महाराज सच बोल रही महाराज। बता। नहीं बता। महाराज सच बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। क्या बोल रही है? खा लिया। फिर झूठ बोल रही है? नहीं महाराज, फिर झूठ बोल। महाराज आपके महाराज सच्ची में अगर मैं झूठ बोलूं तो ये अभी मर जाए। महाराज खा लिया? खा लिया। ना ये तो वैसे ही है। यो कहा है? महाराज यो मुझे नहीं पता क्या है। देख ले गौर से देख। अभी ना लिख रहा यूं ना। असली। महाराज यो तो यो वो फल ना है अच्छा वो फल नहीं है। ना। हो घनी मत बोले बात का, तलवार धरूं करदान पे मर जानी, मने मत कहिए भरता। एक मौका फिर तुझे देता हूँ, जी महाराज। सच बता दे। जी अगर इस समय भी तू ठीक बोल जाएगी तो शायद हो सकता है कि मेरी बुद्धि फिर जाए और तेरा भी बचाव हो जाए। लेकिन मैंने तो आज तक महाराज झूठ कभी बोला ही नहीं है। अगर झूठ बोलूं तो इनकी कसम है। ये तो मरेगा ही मरेगा बेचारा, छोड़ है ना। कभी इसको अपना वो बना लेती है, कभी कुछ कर लेती है, लेकिन अब तक तूने जितने भी खाए हैं और आप इसको भी खाने वाली है, छोड़ेगी नहीं, छोड़ने वाली नहीं। जो ये कहती है। अच्छा सिर पे हाथ रख के बता, हाँ एक तूने अमर फल खा लिया? महाराज मैं आपके सर पे हाथ रख के कसम खाती हूँ। हाँ। मैंने आपका वो सारा जो अमर फल दिया था ना, वो मैंने सारा खा लिया महाराज। 3 बार कहे। खा लिया खा लिया खा लिया खा लिया ये तो 4 बार होगी महाराज। खा लिया खा लिया खा लिया खा लिया खा लिया। ये देख ले फूटी तो ना है। महाराज खा लिया अमर फल सारा। इसे फोड़ के मानेगी, इस सर ने भी फोड़ेगी और मन ने भी फोड़ेगी। मेरे घर का नाश तो तूने कर दिया, महाराज लेकिन मैंने वो अमर फल सारा खा लिया। सारा खा लिया। हाँ भाई सरदारों देख लो, त्रिया अपनी ना होती चाहे कितने ही लाड लड़ा ले हैं।
अगर आपको यकीन नहीं है ना तो इनसे पूछ लो, मैंने अमर फल खा लिया था ना सारा। ना खायो। बुढ़े तुझे भी मार दूंगी। ये कहाँ करे? असली गवाह है यो। इसे ही देखूंगी, पहले इसे टंगवाऊंगी सूली पे। बहुत न्यू न्यू कर रहा है। अब नंबर तेरा है सूली पे टकने का, इसका नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती। अच्छा मैंने अमर फल खा लिया खा लिया खा लिया। तो ठीक है, ले आओ मास्टर। हाँ अरे बोलन जो करना छोड़ा मैं, बोलन जो करना छोड़ा मैं, लिखे को रहा सुबाज, जिसको यो अमर फल दिया सारी होगी मुझको जांच। देख ले हाँ हाँ देख ले देख ले अमर फल वो ही, देख ले अमर फल वो ही, कांच को न होती आज। देख ले अमर फल वही, सांच को होती आँच। तूने वो तो नहीं था जो बाबा ने दिया था, इसमें मैंने निशान लगा करके दिया था। महाराज, मैंने उसी वक्त सारा अमर फल खा लिया। ये फिर कहाँ से आ गया? मैं नहीं ये जानती। तो वही चिन्ह है जो मैंने लगाया था। नहीं महाराज, मैंने खा लिया था अमर फल। फिर ये कहाँ से आ गया? मैं नहीं तू तो जानती। बीज भी खा गई इसके, मैं तो छिलके भी खा गई थी तो महाराज। फिर ये कहाँ है? मुझे नहीं पता महाराज। ओ पापन, अब तो इस वक्त सांच बोल दे अपनी जुबान से। मैं नगर सेठ को बुलवाऊं? बुला लीजिए मुझे। नगर सेठ! हाँ हाँ नगर सेठ! नगर सेठ, कौन से हिसाब किताब में लग रहा है? महाराज हाँ। कुछ लिखा पढ़ी कर रहा था, वो बसई वालों ने कुछ पैसे लिए थे, वो लौटाने आए अभी। अच्छा, महाराज को प्रणाम। महाराज खुश रहे खुश रहे। महाराज महारानी को भी कर ले, महारानी नहीं नहीं, बस अंतिम बार कर ले। बस बस। अंतिम बार। हाँ अंतिम बार कर ले इसे। महारानी मरने वाली है। हाँ, नहीं नहीं, ये अमर फल वही है ना